नाज़रीन, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की धमकी दी थी, तो अभी तक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? हालांकि पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अतात आडर ने भी रात गए 2:30 बजे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर पैगाम नशर किया था और उसमें उन्होंने कौम को बताया था कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई बड़ी ज़मीनी कार्रवाई कर सकता है या फ़िज़ाई कार्रवाई कर सकता है। तो आपके ज़हन में यार होगा कि यार आज 5 मई होने को है और अभी तक जो है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? कुरान कराम मैं आपको बताऊं कि 2 अटेम्प्ट्स भारत जो है वो कर चुका है, यानी कि 2 बार वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर चुका है, जिसको पाकिस्तान की जानब से नाकाम बनाया गया है टाइमली। जी हाँ, नाज़रीन कराम, एक तो जिस दिन अतात आर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे अगली रात यानी कि 28 और 29 अप्रैल को पहली दफा हिंदुस्तान अटेम्प्ट की पाकिस्तान में दाखिल होने की और उसको नाकाम बनाया गया पाकिस्तान की फजाइया की जानब से। और दूसरी अटेम्प्ट नाज़रीन कराम परसों हुई, इसको भी दोबारा से जो है नाकाम बनाया गया। अब आपको बताते हैं कि इस कार्रवाई को नाकाम किस तरह से बनाया गया, किस तरह से पाकिस्तान ने भारतीय जदीद तरीन राफेल तैयारों को वापस भागने पर मजबूर किया। महाराज ग्राम 28 और 29 अप्रैल की रात को भारत की रियासत बिहार के शहर अंबाला से 4 बड़े राफेल तैयारे हिंदुस्तान के, जिसके ऊपर मोदी को बहुत नाज था, इन तैयारों ने नाज़रीन कराम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की गर्ज से उड़ान भरी और 40,000 फुट की बुलंदी पर ये तैयारे 150 किलोमीटर जमीनी रफ्तार से जो है पाकिस्तान की सरहद की ओर बढ़ रहे थे। इसी तरह नाज़रीन कराम पाकिस्तान के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स ने बर वक्त इन चारों तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर्स को जाम कर दिया, जिसके बाद इन तैयारों का नाज़रीन कराम आपस में राब्ता भी मुनक़ता हो गया और अपने सिस्टम के साथ जो उनका राब्ता था, यानी कि हिंदुस्तानी जो सिस्टम था फ़ज़ाइया का, उसके साथ भी जो उसका राब्ता था ज़मीनी राब्ता, वो भी मुनक़ता हो गया। जिसके बाद नाज़रीन कराम इन तैयारों को लेने के देने पड़ गए और इनको अपनी जान के लाले पड़ गए, क्योंकि इनके राब्ते मुनक़ता कर दिए गए थे। इनके जो सेंसर बोर्ड थे उनको पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान को जो रडार सिस्टम है उसको टाइमली उसने डिटेक्ट किया और फौरी तौर पे इनके ऑन बोर्ड सेंसर हैं उनको जाम कर दिया गया। जिसके बाद नाज़रीन कराम ये तैयारे हंगामी तौर पर श्रीनगर में इनको लैंड करना पड़ा। ये वापस बिहार नहीं गए क्योंकि इनका आपस में राब्ता ही नहीं था और ज़मीनी राब्ता भी इनका मुनक़ता था। तो ये तैयारे नाज़रीन कराम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की सरहद के करीब जो है उड़ रहे थे। आपने सुना होगा उन दिनों हिंदुस्तानी राइफल तैयारे जो है पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उनको डिटेक्ट किया गया। तो ये तैयारे जब इनके सेंसर जाम किए गए तो ये दुम दबा के वापस भाग गए। जिसके बाद नाज़रीन कराम भारत की ये फर्स्ट अटैम्प्ट जो है इसको पाकिस्तान की फजाइया ने जो है वो मुस्तनदी के साथ फेल किया, नाकाम किया। आपको बताते चले ये तैयारे जो है ये जदीद तीन मजालों से लेस थे और ये पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर किसी मनसूस टारगेट को निशाना बनाने वाले थे। और इनको नाज़रीन कराम पाकिस्तान की फजाइया ने, पाकिस्तान का जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, उसने नाज़रीन कराम टाइमली के दांत खट्टे किए और इनको वापस भागने पर मजबूर किया। आज तो इन्होंने पाकिस्तान की सरहद अबूर नहीं की थी, ये पाकिस्तान की सरहद के करीब पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो यहां तक यानी कि पहुंच गए थे। इनको मालूम नहीं था कि आगे जो है उन्होंने हमें डिटेक्ट कर लिया है। तो इन तैयारों में नाज़रीन कराम जदीद तरीन मिसाइल थे और इन तैयारों के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद थी राफेल तैयारों में कि ये 200 किलोमीटर तक मार कर सकते थे, यानी कि अपने हदफ को निशाना बना सकते थे। हिंदुस्तानी हदूद में रहकर भी ये पाकिस्तान में उनके टारगेट से उनको निशाना बना सकते थे। तो जवाब में नाज़रीन कराम पाकिस्तान के J-10C वो भी फजा में बुलंद हुए और दुश्मन जो है वो वापस भागने में मजबूर हुआ। इस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पहली अटैम्प्ट जो है उसको नाकाम बनाया और उससे एक रात पहले ही पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने कौम को ये बताया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तो यहाँ पे क्रेडिट जाता है नाज़रीन कराम हमारी फजाइया को कि उसने अपने जदीद तरीन निज़ाम के जरिए हिंदुस्तान की पाकिस्तान के ऊपर फजाई हमला करने की कोशिश जो है उसको नाकाम बनाया। दूसरी कोशिश दुश्मन ने दोबारा से बनाई परसों नाज़रीन कराम। ये मैं नहीं कह रहा, ये जियो न्यूज़ के प्रोग्राम है नया पाकिस्तान, उसके एंकर उन्होंने ये सारी तफसीलात जो है वो बताई हैं और उन्होंने बताया है कि ये परसों भी अटैम्प्ट की गई दुश्मन की जानब से इसी तरह से हमलावर होने की।
जिसके बाद पाकिस्तान के 40 के करीब जो त्यारे हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो ऑपरेशन कर दिया गया। तो दुश्मन का दूसरी अटैम्प्ट नाज़रीन किराम दोबारा से नाकाम हुई। जिसके बाद यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या भारत जो है वो रुक गया है अभी या भारत मजीद अटेम्प्ट करेगा। तो नाज़रीन किराम इसका जवाब ये है कि जी भारत दोबारा से कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी खतरा टला नहीं, अभी खतरा मौजूद है, क्योंकि दुश्मन दो कोशिशें कर चुका है। दोनों कोशिशों को पाकिस्तान के शाहीनों ने जवामर्दी के साथ और जदीद तरीन सिस्टम के जरिए उनके अटैम्प्ट जो है उनको नाकाम किया, और दुश्मन जो है अब दोबारा से कोई ना कोई और प्लान करने की कोशिश करेगा। लेकिन नाज़रीन करम यहाँ पे मोदी के मुंह के ऊपर कालफ जो है वो मल दी है राफेल तैयारों ने। राफेल तैयारे जिनके ऊपर बड़ा मान था जब 2019 में पुलवामा का मामला हुआ और उस वक्त हिंदुस्तान ने बालाकोट में स्ट्राइक की, तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। हिंदुस्तान का पायलट भी कैप्चर किया, फंटास्टिक टी वाला। तो उस वक्त बाद में मोदी ने नाज़रीन किराम ये कहा कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो आज इसका नतीजा मुख्तलिफ होता, जो मतलब पाकिस्तान के साथ हमारी मुठभेड़ हुई है। लेकिन अब तो यहाँ पे उसके पास जदीद राफेल तैयारे भी मौजूद थे। तो अब मोदी जी क्या कहेंगे, तो ये तो हमें वक्त बताएगा मोदी जी आप कौन सी लापरवाही करते हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, इंडिया के जो तैयारे थे राफेल वो 200 किलोमीटर तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर कार्रवाई कर सकते थे अपने हाथ में रह के। और पाकिस्तान के जो तैयारे थे J-10C और F-60 JF-17 वो नाज़रीन किराम पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में रह के 230 किलोमीटर इंडिया के हदूद के अंदर जो है वो स्ट्राइक कर सकते थे। इससे ये साबित हुआ कि पाकिस्तान जो है अभी भी हिंदुस्तान से आ गया। बहरहाल नाज़रीन किराम, आप इस सारे मामले के बारे में क्या कहेंगे, लाजमी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करें।